खून से लिखी हुई कहानी स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। आज बड़े दिनों के बाद अपने स्पेस से हटकर कुछ गर्मा गर्म बनाया है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने रॉकी भाई द मॉन्स्टर और जॉन द विक, नहीं सिर्फ जॉन विक के बारे में, कि अगर इन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में एक फाइट करवाई जाएगी तो कौन जीतेगा। जैसा कि हम देख ही चुके हैं, ये दोनों स्किल्ड मैन अकेले ही थेनोस की गांड फाड़ सकते हैं। अब तक दोनों की तरफ से 3-2 का रेशियो बना हुआ है, जिसमें जॉन विक चैप्टर 4 2023 में ही आने वाली है, जबकि KGF 3 जस्ट अभी अनाउंस हुई है। तो इस वीडियो में मैं एक एक करके दोनों की फायदे और खामियां तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले एक बंदे का खत्म करके दूसरे बंदे से कंपैरिजन करना शुरू करूंगा। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. Violence, violence, violence. You better. I don't like it. But violence likes me. I can't avoid. तो देखो भाई लोग, अभी अभी रॉकी द मॉन्स्टर ने सबके दिलों पर आतंक मचा रखा है और हम लोग जान चुके हैं कि किस लेवल की बदमाशी हमको कर कर दिखाई है रॉकी भाई ने। तो अब मैं मान कर चलता हूँ कि तुम सब लोग रॉकी के बारे में जानते हो, मगर जॉन विक के बारे में नहीं। सो अब मैं अपने जॉन विक भैया के बारे में सबसे पहले बात कर लेना चाहूंगा। तो विक भैया यानी जॉन विक माफिया में पहले काम करते थे, जो कि अब संन्यास ले चुके हैं जिंदगी से और एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे अपने कुत्ते के साथ। लेकिन भोसड़े की ये जिंदगी चैन से जीने कहाँ देती है। वहीं एक रात एक लड़का जॉन विक के घर में आता है, उसको पेलता है, उसकी कार चुरा लेता है और यही नहीं, उसी के सामने उसी के कुत्ते को बड़ी बेरहमी से मारता है, जो उसकी लेट वाइफ की आखिरी निशानी थी, प्यार की। तो बस उसकी वाइफ के प्यार की आखिरी निशानी एक कुत्ते के लिए उसने सबको कुत्ते से भी बदतर मौत दी। जॉन विक प्रोफेशनली एक असासिन है और एक हद तक उसके पास मिलिट्री कैरियर का भी एक्सपीरियंस है। अब जहाँ रही अच्छे या बुरे की बात, तो ये काना कांडी करते थे पहले। माफिया में बहुत ऊंची ऊंची पहचान है इनकी, या फिर थी कहूँ तो ठीक रहेगा। ये बंदा अकेले ही रूम से भरे हुए बंदों का शमशान घाट बना सकता है। ये कहता है कि मुझे गन्स चाहिए, बस लॉट्स ऑफ गन्स। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ग्राउंड में घुस के गोली मारेंगे बे। हाई टेबल भोसड़ी का क्या उखाड़ लेगा हमारा। मतलब जॉन विक ऐसा कहते नहीं है, मगर एटीट्यूड इनका ऐसा ही रहता है। जब से हमने मूवी ये सब देखना शुरू किया है, ये उन्हीं बंदों को मारते हैं जो इन्हें मारना चाहते हैं, और जो बंदे ज्यादातर इन्हें मारना चाहते हैं वो भी प्रोफेशनल किलर्स या क्रिमिनल्स होते हैं। ये कोई हीरो टाइप बंदा नहीं है, ये बस अपना बदला लेना चाहता था। संन्यास लिया था ना कानाकांडी से। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, भैंचोतिया दुनिया जीने ही कहाँ देती है। और यहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें अपने रॉकी भाई को, तो भाई वो गैंगस्टर नहीं है सर, अकेला आके घुसकर मारने वाला मॉन्स्टर है। अब यहाँ दोनों साइड्स को देखे तो भैंचो दोनों ही हरामी है, कोई सीधा नहीं है। तो अब अगर दोनों में कभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाली फाइट हुई तो कौन जीतेगा? तो वो जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि दोनों का फाइटिंग स्टाइल कैसा है। तो जैसा कि हम इसे जानते हैं कि शुरू कराने के लिए इसकी माँ थी, पर अब इसे रोकने वाला कोई नहीं है। एंग्री यंग मैन डेट एंटी हीरो पर्सनैलिटी जो क्लासिक्स के बाद गायब सी हो गई थी, अपना रॉकी भाई उसे वापस लेकर आया है। खैर हम अगर बात करें उनके फाइटिंग स्टाइल की, तो भैया जो सामने आया फिर वो उड़ता हुआ ही जाएगा हवा में, वो भी स्नाइडर कट वाले स्लो मोशन में। अब हाथ में सिकल हो या पूरी की पूरी बाइक, वो भी फेंक के मार देगा, डरने का नहीं। और फिर कहीं से हाथ में हथौड़ा आ जाए तो सोने पर सुहागा, फिर तो थैनोस की भी बुन फाड़ देगा। अब देखो मैं इसमें कोई लॉजिक को देखकर बात नहीं कर रहा भाई, जब मजा आ रहा है हमें ऐसे ही तो भाड़ में जाए ना लॉजिक। अब जहाँ रही जॉन विक भैया की बात, तो शरीर पे अगर टैटूज को देखे तो लिखा है 40s for tuna
अधिवाते, जिसका मतलब है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्लड, और एक्चुअल में ये स्लोगन यूनाइटेड स्टेट्स मरीन गोल्फ में भी वाइडली यूज किया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि इनके पास पास्ट में मिलिट्री करियर का भी एक्सपीरियंस है, अभी कंफर्म नहीं है मगर तार तो वहीं जुड़ रहे हैं। उसके बाद इनके पास बहुत ही लंबा प्रोफेशनल असैसिनेशन का भी करियर है। तारा सो मॉबस्टर क्राइम फैमिली के लिए काफी साल पहले काम किया करते थे, अब वहां से रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंटल के लिए काम किया और अब वहां से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अभी भी इनके रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत है। वहाँ पे इनके चाहने जानने और गांड मारने वाले आज भी वहाँ हैं। अब अगर ये बात मान ली जाए कि यूएस मरीन्स के लिए काम नहीं भी किया करते थे, तो इनके पास बहुत लंबा माफिया का एक्सपीरियंस है, काफी लंबा। ये बंदा शॉर्ट टाइम के अंदर प्लान बनाने के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट है। क्लीन एंड सोफिस्टिकेशन तो इसके काम में ही दिखता है। लोगों को मारने के लिए भी तालीम सूट पहन कर जाता है, जानते हुए भी वहाँ पर भी पूरी फौज होगी। अब मैं ये भी जानता हूँ कि इनका सूट भी इन्हें प्रोटेक्ट करता है, इतना भी चूतिया नहीं हूँ मैं, मगर ये लोगों को मारने से पहले अपने शार्प दिखने पर ज्यादा फोकस करता है। ओ फक ब्रो, तो देखो मैं तुम्हें अब सीधा सीधा बताता हूँ। मैं तुम्हें ये तो नहीं बताने वाला है कि इनमें से कौन जीतेगा, इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव एक तगड़ी हाइप बनाने को लेकर है। KGF 3 जस्ट अनाउंस हुई है और उसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि हमें उस मूवी में रॉकी का इंटरनेशनल लेवल का एक्शन देखने के लिए मिलेगा। तब जाकर इन दोनों मॉन्स्टर में से कौन जीतेगा ये फैसला शायद मैं कर पाऊंगा। तो हाँ भाई लोग, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वो बेल आइकन प्रेस कर जरूर जाना। तो मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक मारो वीडियो को और सी यू गाइस।